नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हमारी सोच, भावनाओं और जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्से या तनाव में आ जाते हैं? यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की असली कहानी। इस किताब में आपको मिलेगा कैसे अपने दिमाग और भावनाओं को नियंत्रित करें, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क, डेली हैबिट्स, माइंडफुलनेस और इमोशनल कंट्रोल की टेक्निक्स, और असली जादू नॉन रिएक्टिविटी के फायदे जो आपके रिलेशनशिप्स, वर्क और लाइफ को बदल देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल पाए, मानसिक शांति बनाएं और हर चुनौती में काम रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप सीख सकते हैं जीवन में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। रिएक्टिविटी वर्सेस रिस्पॉन्स, असली फर्क क्या है? दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की शुरुआत ही इस बेहद जरूरी सवाल से होती है। क्या हम हर परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं? जीवन में सबसे बड़ी ताकत इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। रिएक्टिविटी, प्रतिक्रिया। रिएक्टिविटी का मतलब है तुरंत और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। जैसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से में जवाब दे बैठे। ये अक्सर इमोशंस ड्रिवन होती है, गुस्सा, डर, ईर्ष्या या दुख से। रिएक्टिविटी हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और बाद में पछतावे की स्थिति ला सकती है। रिस्पॉन्स, उत्तर। रिस्पॉन्स का मतलब है थोड़ा रुककर, सोच समझकर जवाब देना। इसमें भावनाओं को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता शामिल होती है। रिस्पॉन्स हमें कॉन्शियसनेस, मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल का एहसास कराता है। ये परिस्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। फर्क समझिए। रिएक्ट करना तुरंत आग की तरह भड़कना, रिस्पॉन्ड करना आग को देखकर पानी से शांत करना। जॉन मदीना और श्री स्वाति जैसे लेखक यही बताते हैं कि जीवन में असली जीत रिएक्ट करने में नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करने में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। सोचिए, कोई ऑफिस में आपके काम की आलोचना करता है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो तुरंत बहस या गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप शांत रहकर पहले सुनेंगे, फिर ठंडे दिमाग से जवाब देंगे। शायद वही आलोचना आपके लिए ग्रोथ का चांस बन जाए। रिएक्टिविटी कंट्रोल खोना, रिस्पॉन्स कंट्रोल पाना। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर रिश्ते, मानसिक शांति और सही फैसले चाहते हैं, तो रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। अब सवाल उठता है कि ये रिएक्टिविटी आती कहां से है? हमारी भावनाएं, इमोशंस, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगला अध्याय हमें यही सिखाता है कि भावनाएं कैसे काम करती हैं और नॉन रिएक्टिविटी में उनकी क्या भूमिका है। भावनाओं की भूमिका और शक्तियां, इमोशंस, देयर इम्पैक्ट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या फर्क होता है। अब सवाल है कि जब हम तुरंत रिएक्ट कर बैठते हैं तो उसके पीछे असली कारण क्या होता है? जवाब है हमारी भावनाएं, इमोशंस। भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जाल भी। भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से आने वाले स्टिम्युलस, स्थिति, शब्द, घटना को पहले महसूस करता है। कोई हमें अपमानित कर दे, गुस्सा। कोई डरावना माहौल दिखे, भय। कोई नुकसान हो जाए, दुख। कोई उपलब्धि मिले, खुशी। ये सभी भावनाएं हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। यानी ये हमें खतरे से बचाने और जीवन जीने के लिए बनाई गई है। जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में तुरंत शब्द बोल देना, रिश्ते खराब हो जाते हैं। भय में भाग जाना, मौके छूट जाते हैं। दुख में डूब जाना, ग्रोथ रुक जाती है।
खुशी में बहक जाना गलत फैसले हो सकते हैं। यानी भावनाएं अगर अनियंत्रित हो तो ये हमें गुलाम बना देती है। भावनाएं जब कंट्रोल्ड हो, लेकिन यही भावनाएं अगर संयमित हो तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गुस्सा अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति, भय सावधानी और सुरक्षा, दुख गहराई और संवेदनशीलता, खुशी उत्साह और जुड़ाव। इसलिए भावनाएं बुरी नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल और दिशा ही हमें बेहतर इंसान बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपके विचारों को खारिज कर दिया गया। अगर आप तुरंत गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानकर शांत रहे तो बाद में उसी गुस्से को मोटिवेशन बनाकर आप और बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। भावनाएं नेचुरल हैं, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। रिएक्टिविटी भावनाओं को आपके ऊपर हावी कर देती है। रिस्पॉन्ड करना मतलब है भावनाओं को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। तो अब हमने समझा कि भावनाएं कैसे हमें रिएक्ट करवाती है। लेकिन असली कला यह है कि जब कोई स्टिम्युलस सामने आए तो रिएक्ट करने से पहले हम थोड़ी स्पेस या गैप बना सकें। अगला अध्याय हमें यही सिखाता है, स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच उस गैप की शक्ति। स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच की गैप बटा स्पेस, द पावर ऑफ पॉज। दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है और कैसे भावनाएं हमें तुरंत रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन असली जादू होता है उस छोटे से अंतराल, गैप में, जो स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच मौजूद है। स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच एक जगह है और उसी जगह पर हमारी ग्रोथ, फ्रीडम और असली ताकत छुपी है। स्टिम्युलस और रिएक्शन बेसिक समझ। स्टिम्युलस कोई घटना, परिस्थिति, शब्द या व्यवहार जो हमें ट्रिगर करता है। रिएक्शन उस पर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया। लेकिन अक्सर हम स्टिम्युलस आते ही तुरंत रिएक्ट कर बैठते हैं। असली कंट्रोल यह है कि स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच पॉज बना सके। गैप का महत्व। यह गैप हमें सोचने का समय देता है। इसी गैप में हम तय कर सकते हैं, क्या हमें गुस्से से जवाब देना चाहिए, क्या हमें शांत रहकर सुनना चाहिए, या बिल्कुल चुप रहकर समय आने पर जवाब देना चाहिए। गैप फ्रीडम टू चूज। इस गैप को कैसे बढ़ाएं? ब्रेथ अवेयरनेस, सांस पर ध्यान। ट्रिगर होते ही गहरी सांस ले, यह दिमाग को काम करता है। पॉज टेक्निक। तुरंत बोलने या करने की जगह कुछ सेकंड रुक जाए। ऑब्जर्व नॉट एब्जॉर्ब। स्थिति को देखें लेकिन उसमें बह न जाए। सेल्फ रिमाइंडर। खुद को याद दिलाए, मेरे पास रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए कोई आपको सोशल मीडिया पर बुरा कमेंट लिख दे। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो गुस्से में रिप्लाई करेंगे और बहस बढ़ेगी। अगर आप गैप बनाकर कुछ देर रुकेंगे तो या तो आप शांत रिप्लाई देंगे या बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। इसी गैप ने आपको अनावश्यक झगड़े से बचा लिया। स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच का गैप ही असली पावर जोन है। इस गैप को पहचानना और बढ़ाना ही इमोशनल मास्टरी है। जितना ज्यादा आप पॉज करेंगे उतना ही बेहतर आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब सवाल है कि इस गैप को मजबूत बनाने के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स अपनानी चाहिए। यही हमें अगला अध्याय सिखाता है। नॉन रिएक्टिविटी की मानसिक तकनीकें, पॉज, ब्रेथ, ऑब्जर्व, माइंडफुलनेस आदि। नॉन रिएक्टिविटी की मानसिक तकनीकें, माइंड का मास्टर बनना। दोस्तों, अभी हमने समझा कि स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच का गैप कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, हमें उस गैप को प्रैक्टिस और तकनीकों के जरिए मजबूत करना पड़ता है। यही असली कला है नॉन रिएक्टिविटी की। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। पॉज, रुकने की ताकत। जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, पहला कदम है रुक जाना। रिएक्ट करने की जल्दी मत कीजिए। पॉज का मतलब है खुद को थोड़ी देर का टाइम आउट देना। एग्जाम्पल, कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुकें। यही छोटा पॉज आपके शब्दों और रिजल्ट को बदल देगा। ब्रेथ, सांस का जादू। सांस हमारे दिमाग और भावनाओं का सीधा कनेक्शन है। गहरी और धीमी सांस लेने से दिमाग काम हो जाता है। जब ट्रिगर महसूस हो तो 3-4 डीप ब्रेथ्स लीजिए। यह दिमाग को रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की ओर ले जाता है। ऑब्जर्व, देखना, लेकिन बहना नहीं। ऑब्जर्व का मतलब है सिचुएशन को न्यूट्रल होकर देखना।
ये घटना है, मुझे ट्रिगर कर रही है, लेकिन मुझे इसमें बहना नहीं है। खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह इमेजिन कीजिए, जैसे आप मूवी देख रहे हो। माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो पास्ट की यादें और फ्यूचर की चिंता हमें कंट्रोल नहीं करती। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन या बस ईटिंग माइंडफुली, ये सब आपकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना। दिन भर में देखें कि कब कब आप रिएक्ट करते हैं। अपने पैटर्न्स को पहचानें। गुस्सा कब आता है, किस सिचुएशन में फियर हावी होता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। प्रैक्टिकल मिनी फॉर्मूला, पॉज, ब्रीथ, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड। ये 4 स्टेप फॉर्मूला नॉन रिएक्टिविटी का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। नॉन रिएक्टिविटी कोई 1-2 दिन की स्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा आप पॉज, ब्रेथ और ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने माइंड के मास्टर बनेंगे। और याद रखिए, माइंडफुल अवेयरनेस ही इमोशनल फ्रीडम का दरवाजा खोलती है। अब सवाल है, नॉन रिएक्टिविटी अपनाने से हमें असल में क्या फायदे मिलते हैं? इमोशनल बैलेंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी पर इसका क्या असर होता है? यही हमें अगला अध्याय सिखाता है। इमोशनल रेगुलेशन बटा सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं पर काबू पाने की कला। दोस्तों, नॉन रिएक्टिविटी की मानसिक तकनीकों को समझने के बाद अगला बड़ा कदम है इमोशनल रेगुलेशन यानी सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहे तो चाहे कितनी भी अच्छी टेक्निक सीख लें, गुस्सा, डर या दुख हमें खींचकर वापस रिएक्टिविटी में ले जाएंगे। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर लेंगी। ट्रिगर्स को पहचानना पहला कदम। हर इंसान के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। किसी के लिए आलोचना, क्रिटिसिज्म ट्रिगर है, किसी के लिए इग्नोरेंस, नजरअंदाज होना, किसी के लिए फेलियर। जब तक आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उनके शिकार बने रहेंगे। दिन भर में ऑब्जर्व करें कि कौन सी सिचुएशन या शब्द आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन जगाते हैं। यही आपके ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स को हैंडल कैसे करें? नाम दें, लेबल द इमोशन। जैसे ही इमोशन उठे, मन में कहें, ये गुस्सा है, ये डर है। नाम देने से उसका इफेक्ट 50% कम हो जाता है। डिले द रिएक्शन, ट्रिगर होने पर तुरंत रिएक्ट मत करें। खुद को कुछ देर का टाइम दें। रीफ्रेम द थॉट, अगर कोई कहे तुम बेकार हो तो इसे पर्सनल अटैक की जगह एक ओपिनियन माने। रीफ्रेम करने से इंटेंसिटी कम हो जाती है। हेल्दी आउटलेट्स, गुस्सा और दुख को दबाना नहीं है, बल्कि हेल्दी तरीके से बाहर निकालना है, जैसे राइटिंग, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। सेल्फ कंट्रोल की शक्ति। सेल्फ कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। एग्जाम्पल, अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से से लड़ने की जगह गुस्से को एक सिग्नल मानिए कि कुछ गलत है, इसे सुधारना है। इस तरह इमोशन दुश्मन नहीं, बल्कि टीचर बन जाता है। इमोशनल मास्टरी फॉर्मूला, ट्रिगर पॉज, आइडेंटिफाई इमोशन, रीफ्रेम, रिस्पॉन्ड। ये फॉर्मूला आपको किसी भी परिस्थिति में रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनने में मदद करेगा। भावनाएं एनर्जी है, और एनर्जी को सही दिशा देना ही इमोशनल रेगुलेशन है। ट्रिगर्स को पहचानिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर काम होकर रिस्पॉन्ड कीजिए। याद रखिए, आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। अब जब हमने इमोशनल सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, अगला सवाल है, इसका असर हमारे रिलेशनशिप्स और दूसरों से जुड़ने की क्षमता पर कैसे पड़ता है? यही हमें अगला अध्याय सिखाता है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बटा डेली हैबिट्स, रोजमर्रा में नॉन रिएक्टिविटी की प्रैक्टिस। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि रिएक्टिविटी और रिस्पॉन्स का फर्क, भावनाओं की शक्ति, स्टिम्युलस और रिएक्शन के बीच का गैप, और इमोशनल रेगुलेशन कैसे किया जाए। लेकिन असली चुनौती होती है इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। अगर हम प्रैक्टिकल हैबिट्स नहीं बनाएंगे तो ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएंगी। कंसिस्टेंसी ही मास्टरी बनाती है। छोटी छोटी आदतें आपको नॉन रिएक्टिव बनाती है। जर्नलिंग, लिखकर भावनाओं को बाहर निकालना। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और इमोशनल अवेयरनेस का। रोज 5-10 मिनट निकालकर लिखें, आज मुझे किसने ट्रिगर किया, मैंने कैसे रिएक्ट किया, मैं बेहतर तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता था। इससे आप अपने पैटर्न समझेंगे
और धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होगी। मेडिटेशन, दिमाग को स्थिर करना। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत और सेंटर्ड करता है। 10 मिनट की सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन भी आपको ट्रिगर मोमेंट्स में काम रखती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, जिससे रिएक्टिविटी कम होती है। डेली रिफ्लेक्शन, दिन का पुनरावलोकन। सोने से पहले 5 मिनट रिफ्लेक्शन करें। सोचें, आज मैं कहाँ रिएक्टिव हुआ, कहाँ मैंने खुद को कंट्रोल किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह छोटी आदत सेल्फ इंप्रूवमेंट का पावरफुल टूल है। माइंडफुल रूटीन एक्टिविटीज। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने के बजाय 2 मिनट डीप ब्रीदिंग। खाने के दौरान पूरी अवेयरनेस से खाना। चलते समय अपने कदमों और सांसों पर ध्यान। ये छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आपको हर सिचुएशन में काम और बैलेंस्ड बनाएंगी। अन्य हैबिट्स जो मदद करेंगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। डिजिटल डिटॉक्स टाइम। हर दिन कुछ समय बिना सोशल मीडिया या फोन के रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप आपकी इमोशनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। नॉन रिएक्टिविटी एक दिन में नहीं आती, ये रोज की छोटी छोटी हैबिट से बनती है। जर्नलिंग, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन जैसे टूल्स आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम नॉन रिएक्टिविटी को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो इसका असर हमारी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स पर कैसे पड़ता है, यही हमें अगला अध्याय बताएगा। नॉन रिएक्टिविटी और रिलेशनशिप्स, रिश्तों में शांति और समझ बढ़ाना। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि नॉन रिएक्टिविटी कैसे विकसित करें, इमोशनल रेगुलेशन कैसे करें और इसे डेली हैबिट्स में कैसे उतारा जाए। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम इसे रिश्तों में लागू करें, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कार्यस्थल। हमारे रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और नॉन रिएक्टिविटी उन्हें मजबूत बनाने की चाबी है। फैमिली और फ्रेंड्स में प्रभाव। रिएक्टिविटी से रिश्तों में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हैं। नॉन रिएक्टिविटी से आप पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई परिवार का सदस्य गलती करता है तो रिएक्ट करने के बजाय काम रहकर बात करें। इससे बातचीत शांतिपूर्ण और समाधान मुखी बनती है। वर्क प्लेस में प्रभाव। ऑफिस में माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स या क्रिटिसिज्म आम है। नॉन रिएक्टिविटी अपनाने से आप प्रोफेशनल, काम और रिस्पेक्टेड बनते हैं। रिएक्टिविटी दिखाने वाले लोग शॉर्ट टर्म में शायद जीतते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी घटती है। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना। पॉज और लिसन। सबसे पहले पूरी बात सुने। आइडेंटिफाई इमोशंस। अपनी और सामने वाले की भावनाओं को समझें। यूज काम लैंग्वेज। तर्क और शांति से जवाब दें। फोकस ऑन सोल्यूशन, नॉट ब्लेम। दोष खोजने के बजाय समाधान खोजें। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। किसी मीटिंग में 2 सहकर्मी बहस कर रहे हैं। रिएक्ट करने वाला मैनेजर तुरंत रोक देगा और गुस्से में फैसले लेगा। नॉन रिएक्टिव मैनेजर पहले दोनों की बात सुनेगा, फिर काम तरीके से सॉल्यूशन सुझाएगा। रिजल्ट, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और हार्मनी बढ़ेगी। नॉन रिएक्टिविटी से रिश्ते मजबूत, शांत और सकारात्मक बनते हैं। रिएक्टिविटी से झगड़े बढ़ते हैं, रिस्पेक्ट घटता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। याद रखिए, जब आप शांत रहते हैं तब आप न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। अब जब हमने देखा कि नॉन रिएक्टिविटी हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकता है, अगला सवाल यह है कि इसके लाभ और जीवन पर असर क्या है। यही हमें अगले अध्याय में मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ नॉट रिएक्टिंग, शांति, स्पष्टता और ताकत। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि नॉन रिएक्टिविटी कैसे विकसित करें, इसे डेली हैबिट्स और रिलेशनशिप्स में लागू कैसे करें। अब समय है इसके असली लाभों को समझने का। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। शांति, स्पष्टता और ताकत के साथ। इनर पीस, आंतरिक शांति। रिएक्टिविटी मानसिक उथल पुथल और तनाव को जन्म देती है। नॉन रिएक्टिविटी अपनाने से आप आंतरिक शांति महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में कोई गुस्सा करे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप शांति बनाए रखते हैं और दिन का तनाव कम होता है। क्लैरिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग, स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय। रिएक्ट करने पर हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। नॉन रिएक्टिविटी से हम पॉज, ऑब्जर्व और एनालाइज कर सकते हैं।
इससे हमारी सोच क्लियर होती है और निर्णय बेटर बनते हैं। रिस्पेक्ट इमोशनल स्ट्रेंथ, सम्मान और भावनात्मक ताकत। जब आप काम और रिस्पॉन्सिव रहते हैं, लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। इमोशनल मास्टरी से आप इमोशनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस हासिल करते हैं। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से आपको प्रभावित नहीं होने का भरोसा बढ़ता है। स्टेबिलिटी, स्थिरता और संतुलन। नॉन रिएक्टिविटी से आप जीवन के अप्स डाउन्स में स्टेबल और बैलेंस्ड रहते हैं। आप परिस्थिति पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। ऑफिस में कोई आलोचना करता है, रिएक्ट करने वाले की रेप्यूटेशन क्षतिग्रस्त हो सकती है। नॉन रिएक्टिव व्यक्ति काम रिस्पॉन्स देता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, भविष्य के अवसर खुलते हैं। नॉन रिएक्टिविटी सिर्फ कंट्रोल की कला नहीं है, ये बेटर लाइफ, बेटर रिलेशनशिप्स और इनर स्ट्रेंथ देने वाला शक्तिशाली अभ्यास है। रिएक्ट करने से शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने से लॉन्ग टर्म पावर और पीस मिलती है। अब जब हमने समझा कि नॉन रिएक्टिविटी से हमें शांति और शक्ति मिलती है, अगला सवाल यह है कि इसे अपनाने में चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं और कैसे उन्हें पार करें। यही हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स, नॉन रिएक्टिविटी में कठिनाइयां। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि नॉन रिएक्टिविटी क्या है, इसे कैसे विकसित करें और इसके फायदे क्या है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम इसे सही मायने में कठिन परिस्थितियों में अपनाने की कोशिश करते हैं। नॉन रिएक्टिविटी आसान नहीं है। यह तब सच में मुश्किल होता है जब बाहरी दबाव और परिस्थितियां आपकी धैर्य की सीमा पर आ जाए। कब नॉन रिएक्टिविटी रखना मुश्किल होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर्स, गहरा अपमान, बेईमानी या कोई पर्सनल अटैक, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, डेडलाइंस, कार्यस्थल का दबाव, परिवार में तनाव, रिपीटेड प्रोवोकेशंस, जब कोई लगातार आपको टेस्ट करता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक किसी ने आप पर आरोप लगाया या कोई दुर्घटना हुई। इन सिचुएशंस में रिएक्ट करना आसान होता है, लेकिन नॉन रिएक्टिविटी बनाए रखना चुनौती है। एक्सटर्नल प्रेशर्स जो रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, सोशल प्रेशर, दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों की अपेक्षाएं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, तुरंत जवाब देना चाहिए जैसी आदतें, डिजिटल प्रेशर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल्स का कांस्टेंट ट्रिगर, वर्क एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव और हाई स्ट्रेस वातावरण। इन एक्सटर्नल प्रेशर्स के कारण हमारी इमोशनल एनर्जी एग्जॉस्ट होती है और हम आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। इन चैलेंजेस को कैसे पार करें? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, ट्रिगर्ड मोमेंट्स को ऑब्जर्व करें। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। प्रैक्टिस हैबिट्स, पॉज, ब्रेथ, ऑब्जर्व, जर्नलिंग और मेडिटेशन लगातार करें। एनवायरनमेंट कंट्रोल, जहां संभव हो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करें। सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोग और दोस्तों का सर्कल बनाएं जो काम और पॉजिटिव हो। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, नॉन रिएक्टिविटी में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, स्मॉल विन्स भी बड़ा बदलाव लाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार आपको उकसाता है, रिएक्ट करना आसान है, लेकिन पॉज और ऑब्जर्व करके आप काम रिस्पॉन्स देते हैं। धीरे धीरे सहकर्मी भी आपकी कामनेस को समझते हैं और रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट बनता है। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहेंगे। नॉन रिएक्टिविटी केवल तभी सफल होगी जब आप सेल्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिस और काम डिसीजन मेकिंग को प्राथमिकता दें। याद रखिए, डिफिकल्ट मोमेंट्स ही नॉन रिएक्टिविटी को स्ट्रेंथ बनाने का सबसे बड़ा अवसर है। अगला और आखिरी कदम है ग्रोथ, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप नॉन रिएक्टिविटी को लगातार अपनाते हैं, तो आपका माइंडसेट और पर्सनैलिटी कैसे बदलती है, यही अंतिम अध्याय हमें सिखाता है। ग्रोथ, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन रिएक्टिविटी से जीवन बदलना। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर। हमने सीखा कि नॉन रिएक्टिविटी क्या है, इसे कैसे विकसित करें, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें और इसके फायदे क्या है। अब सवाल है, जब हम इसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंडसेट और पर्सनैलिटी कैसे बदलती है। जब आप प्रतिक्रियाशीलता छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, तो सिर्फ आपके डिसीजंस नहीं बदलते, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। दिमाग कैसे बदलता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है। नॉन रिएक्टिविटी अभ्यास करने से आपके दिमाग में काम, फोकस्ड और बैलेंस्ड न्यूरल पाथवेज बनते हैं। धीरे धीरे
ट्रिगर मोमेंट्स पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत कम हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल और माइंडफुलनेस ऑटोमेटिक बन जाते हैं। मेंटल रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन। नॉन रिएक्टिविटी आपको संकट और तनाव में भी स्टेबल रखती है। चैलेंजेस अब आपको परेशान नहीं करते, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखते हैं। रेजिलियंस का मतलब है लाइफ का कोई भी ट्विस्ट या चैलेंज मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं काम और पॉजिटिव रह सकता हूं। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर रिलेशनशिप्स। लोग आपकी कामनेस और अंडरस्टैंडिंग के कारण रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ, कार्यस्थल में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में बेहतर बनते हैं। इनर पीस, हैप्पीनेस। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर कम डिपेंडेंस, ज्यादा कामनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट। रिएक्टिविटी कम, सेल्फ कंट्रोल और पावर ज्यादा। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे। रेगुलरली नॉन रिएक्टिविटी प्रैक्टिसिंग व्यक्ति चाहे ट्रैफिक में, ऑफिस में या परिवार में काम रहता है। रिएक्टिविटी कम होने के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स घटते हैं। धीरे धीरे ये व्यक्ति लाइफ में स्ट्रांग, रिसिलियंट और रिस्पेक्टफुल बन जाता है। नॉन रिएक्टिविटी केवल टेक्निक नहीं, लाइफस्टाइल और माइंडसेट है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इमोशनल फ्रीडम, मेंटल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पा सकते हैं। याद रखिए, जब आप सीखते हैं रुकना, देखना और सही प्रतिक्रिया देना, तो आप केवल अपने दिमाग का मालिक नहीं बनते, आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। फिलोसॉफिकल बटा स्पिरिचुअल फाउंडेशंस, शांति, संतुलन और आत्मसंयम। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि नॉन रिएक्टिविटी क्या है, इसे कैसे विकसित करें, डेली हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन इस किताब में एक और गहरा पहलू है, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल फाउंडेशंस। नॉन रिएक्टिविटी केवल मानसिक तकनीक नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक और जीवन दृष्टिकोण की भी सीख है। शांति और संतुलन। शांति, पीस का मतलब केवल बाहरी शांत वातावरण नहीं है। नॉन रिएक्टिविटी हमें अंदर से शांत रहने और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। संतुलन, बैलेंस का मतलब है भावनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना, न कि उन्हें दबाना। आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन। रिएक्टिविटी छोड़ना सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि इंपल्स पर इमीडिएट एक्शन लेने के बजाय सोच समझ कर कार्य करें। सेल्फ डिसिप्लिन ही मानसिक शक्ति और रेजिलियंस का आधार है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ध्यान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बौद्ध शिक्षाएं, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, इमोशनल मास्टरी। योग, ब्रेथ कंट्रोल, मेडिटेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ध्यान, ऑब्जर्विंग थॉट्स विदाउट अटैचमेंट, कामनेस। इन सभी दृष्टिकोणों में कॉमन थीम है इंटरनल पीस, इमोशनल कंट्रोल और कॉन्शियस लिविंग। जब आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाते हैं, तो आप हर सिचुएशन को ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं। रिएक्टिविटी घटती है, रिलेशनशिप्स सुधरते हैं और लाइफ में संतुलन बढ़ता है। नॉन रिएक्टिविटी केवल मन की तकनीक नहीं है, ये जीवन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसे मजबूत करती है और लॉन्ग टर्म पीस, क्लैरिटी और रेजिलियंस देती है। याद रखिए, जब आप अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब आप जीवन में असली स्वतंत्रता पाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने नॉन रिएक्टिविटी के सिद्धांत, तकनीकें, लाभ, चैलेंजेस और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस देख लिए हैं। लेकिन असली प्रभाव तभी समझ में आता है जब हम वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें। सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जीवन में तब असर दिखाते हैं जब आप उन्हें अपने व्यवहार में उतारते हैं। एग्जाम्पल 1, ऑफिस में संघर्ष। एक टीम लीडर बार बार अपनी टीम के कर्मचारियों से गुस्से में बात करता था। एक कर्मचारी ने नॉन रिएक्टिविटी अपनाई, पॉज, ऑब्जर्व, काम रिस्पॉन्स। कुछ महीनों में वही कर्मचारी टीम में रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी हासिल करने में सफल हुआ। रिएक्टिविटी से जो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता, उससे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और ग्रोथ का नुकसान होता। एग्जाम्पल 2, परिवार में विवाद। माता पिता और बच्चे के बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट होते थे। बच्चे ने जर्नलिंग और माइंडफुलनेस अडॉप्ट किया। अब जब माता पिता गुस्सा करते हैं, वो काम रहते हैं और सिचुएशन को सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से हैंडल करते हैं। परिवार में शांति और समझदारी बढ़ी। एग्जाम्पल 3, सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स के कारण बार बार रिएक्ट करता था। नॉन रिएक्टिविटी सीखने के बाद
उसने इग्नोर और काम रिस्पॉन्स की आदत डाल दी। मेंटल स्ट्रेस कम हुआ, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। की लेसन्स। नॉन रिएक्टिविटी किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट को कम और रिस्पेक्ट बढ़ाता है। छोटे पॉज और ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स भी लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रैक्टिसिंग नॉन रिएक्टिविटी धीरे धीरे आपके माइंडसेट और बिहेवियर को परमानेंट रूप से बदल देता है। थ्योरी और प्रैक्टिस तब पूरी होती है जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में अप्लाई करें। नॉन रिएक्टिविटी एक स्किल, माइंडसेट और लाइफस्टाइल है जिसे अपनाकर आप जीवन में कामनेस, रिस्पेक्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ पा सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बाय श्री स्वाति की पूरी कहानी और उसके सभी रहस्य। अगर आप इसे अपनाते हैं, पॉज करना, ऑब्जर्व करना, ब्रेथ लेना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, तो सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप सीखेंगे काम रहना, बेटर डिसीजंस लेना, अपने रिलेशनशिप्स मजबूत करना और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं और कैसे इसे बदलना चाहेंगे। याद रखिए, जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ अपने दिमाग का मालिक नहीं बनते, आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली कहानी में।